हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। बिफोर वी स्टार्ट, यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो में हम आमिर खान के जो टर्की विजिट है और उसके सराउंडिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों हुआ? आमिर खान अपने जो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, उसके लास्ट फिल्म का जो लास्ट पोर्शन है उसके शूटिंग के लिए टर्की गए हैं, क्योंकि भारत में अभी लॉकडाउन है, शूटिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी टर्की में कोविड सिचुएशन कुछ कंट्रोल में, इसीलिए टर्की अलाउ करता है शूटिंग करने को, फिल्म करने को अपनी कंट्री में अलाउ करता है, इसीलिए आमिर खान गए थे टर्की। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों हुआ? कंट्रोवर्सी इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट लेडी है, उनके प्रेसिडेंट का जो वाइफ एमी एर्दोगन, उनसे आमिर खान मिले। तो आप पूछ सकते हैं इसमें बुराई क्या है, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, फर्स्ट लेडी हैं और ये शूटिंग करने जा रहे थे, उनसे मिल लिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहले हम जान लें कि इंडिया एंड टर्की, उसका प्रेजेंट रिलेशनशिप क्या है। टर्की में जब एर्दोगन, अभी जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, जब वो प्रेसिडेंट होकर आए, उससे पहले इंडिया एंड टर्की का एक बहुत साउंड रिलेशनशिप था। मतलब पार्टनरशिप करते थे डिफेंस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हर जगह इंडिया एंड टर्की का अच्छा संबंध था, मतलब कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। लेकिन जब से भारत में बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, मोदी सरकार आया है, जो टर्की का रवैया है भारत की तरफ, वो कुछ बदला हुआ है। जैसे कि हमारे इंटरनल अफेयर में वो बार बार हस्तक्षेप करता है। जैसे हमारे कश्मीर में जो इंडियन गवर्नमेंट 370 आर्टिकल का उच्छेद किया, तो ऐसे बहुत से कम कंट्री थे जो इसका खुलकर अपोज किए थे। तो टर्की एक ऐसा कंट्री था जिसने खुल के अपोज किया था 370, द एबॉलिशन ऑफ 370 आर्टिकल इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कि यूनाइटेड नेशन में टर्की के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आकर खुलकर कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी के द्वारा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, उनको हैरेस किया जा रहा है। और ये 370 जो आर्टिकल इसका इंडियन गवर्नमेंट ने उच्छेद किया है, ये इलीगल है। तो वहाँ से इंडिया एंड टर्की का जो रिलेशनशिप है, वहाँ से बिटरनेस स्टार्ट हुआ। और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया, तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसका अपोज किया। और जो दिल्ली में सीए अगेंस्ट में जो राइट हो रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था, उसका फुल्ली सपोर्ट किया। और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस जो एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इस इवेंट को उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया। तो क्या हुआ ना, जो इंडिया का भी गवर्नमेंट है, उसको टर्की सपोर्ट नहीं करता है। उसका टर्की का मानना है कि इंडिया में जो भगवाकरण हो रहा है या हिंदू एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, तो इसीलिए अभी इंडिया एंड टर्की के रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ये था फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो खुद को सारे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, सभी मुसलमानों का हेड और कैलिफेट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनका यही उद्यम है कि जिस देश में मुस्लिम रहते हैं, उस देश के इंटरनल अफेयर में अगर वो कुछ इंटरफेयर करते हैं या फिर उसके जो उस कंट्री के जो डिसीजन है उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो वहाँ पर जो मुस्लिम है उनका वो आस्था जीत सकेंगे। टू द ओरिजिनल कंटेंट, आमिर खान के 2015 में आमिर खान के एक स्टेटमेंट आया था, जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको अभी भारत में कैसा फील हो रहा है, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया था और इसके बाद सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया था कि दिस कंट्री इज़ नॉट सेफ एनीमोर, क्योंकि अब एक हिंदू नेशनलिस्ट सरकार आया है, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके ऊपर अत्याचार होगा, और ऐसे कुछ प्रोपेगेंडा फैलाए थे। तो जब आमिर खान को इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने खुलकर कहा था कि मुझको लग रहा है भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और मुझे इस देश में रहने के लिए सेफ फील नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरा जो वाइफ है, उनका जो वाइफ है, जो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि वो भारत को छोड़कर कहीं और जाकर सेटल हो जाएं। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था 2015 में। उनको लग रहा था कि भारत सेफ नहीं है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, इसमें भारत और टर्की का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। टर्की बार बार हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करता है और दुनिया को ये दिखाता है कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो बात की सच नहीं है। ये बात भी आप जानते हैं कि ये बात में कोई वजूद नहीं है।
लेकिन बार बार वो हमको जो इंडियंस को या इंडिया के नाम बदनाम करने में चाह रहा है। आमिर खान जा रहे हैं, ठीक है, आप गए, आपने फिल्म शूटिंग की, और लेकिन आपको उनके जो फर्स्ट लेडी थे उनसे मीट करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब आप बहुत सारे कंट्री में जाते हैं, आप फिल्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, आप फिल्म करने के लिए ग्रीस जाते हैं, आप शूटिंग करने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लेकिन कभी तो आप वहाँ के हेड ऑफ स्टेट से नहीं मिले। तो इस बार क्यों? ये क्या मैसेज कैरी करता है? जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया आए थे, उन्होंने हर एक लीडिंग स्टार उनको इनवाइट किए थे, लेकिन तीनों खान, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, उस इवेंट में शामिल नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? उसका रीज़न ये है क्योंकि पैलेस्टाइन और इजराइल का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है। मतलब उनके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे हमारा और पाकिस्तान के बीच लैंड को लेकर डिस्प्यूट, वैसे ही इजराइल एंड पैलेस्टाइन के अंदर भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। और क्योंकि पैलेस्टाइन जो है वो अरब्स हैं, वो मुस्लिम्स हैं, इजराइल जो है सो कल्ड उनके ऊपर अटैक कर रहा है, या फिर जो भी कुछ प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है कि इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है। तो मुस्लिम के कॉज के प्रोटेक्शन के लिए और अपना सपोर्ट पैलेस्टाइन को दिखाने के लिए वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से नहीं मिले। तो ये क्या एक हिपोक्रेसी नहीं है कि आप पैलेस्टाइन, जिस देश से आपका कोई संबंध नहीं है, अलावा कि वहाँ पर जो सिटीजन है वो मुस्लिम्स हैं, आप इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलने जाते हैं क्योंकि उनका और पैलेस्टाइन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। पर आप जिस देश से बिलोंग करते हैं, इंडिया, और जो जिस देश के अगेंस्ट में जो प्रोपागेंडा रच रहा है टर्की में जाकर, वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके पत्नी से मिलते हैं। तो ये क्या आपका एक हिपोक्रेसी नहीं है? पहला बात तो आपको समझना पड़ेगा आमिर खान कि आप अरब नहीं हैं। मतलब इजराइल, पैलेस्टाइन, वहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है वो अरब एंड ज्यूज के अंदर चल रहा है। क्या आप अरब हैं? नहीं। आप मुस्लिम से, क्या हर मुस्लिम अरब है? नहीं। बहुत सारे मुस्लिम इंडोनेशिया में भी रहते हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। तो क्या इंडोनेशियन मुस्लिम अपने को अरब समझते हैं? नहीं। क्या इंडियन मुस्लिम्स अपने को अरब समझते हैं? नहीं। क्या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के मुस्लिम अपने को अरब समझते हैं? नहीं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं। एवरी अरब इज़ नॉट ए मुस्लिम एंड एवरी मुस्लिम इज़ नॉट एन अरब। तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अरब एंड ज्यूज के अंदर चल रहा है। तो आप उस बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों नहीं मिले? आप तो अरब है नहीं। लेकिन उनका जो भी चल रहा हो इंडिया के साथ, तो इजराइल का रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब वो हमको सपोर्ट करता है। कारगिल वार में हमारे पास जब गोली खत्म हो गई थी, इंटेलिजेंस नहीं था, तब इजराइल वॉज द ओनली कंट्री विच सपोर्टेड अस। तो आप हमारे जो मित्र देश हैं उसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे जो शत्रु देश है उनके हेड ऑफ स्टेट के पत्नी से आप जाकर मिल जाते हैं। तो ये क्या मैसेज कैरी करता है? व्हाट मैसेज डू यू वांट टू कन्वे टू? आप एक एक्टर हैं, आप क्या मैसेज कैरी करना चाहते हैं कि क्या अभी सिर्फ रिलेशनशिप देश और विदेश में आप हेड ऑफ स्टेट से मिलेंगे और रिलेशनशिप साझा करेंगे अपने रिलीजन के बेसिस पर? एक एग्जांपल ले लिए, हम भी तो हिंदू हैं, और नेपाल में भी जो पॉपुलेशन है वो सारे हिंदू हैं। इंडिया में तो 80% हिंदू है, नेपाल में तो 100% पॉपुलेशन हिंदू है। लेकिन जब नेपाल ने इंडिया के अगेंस्ट में कुछ प्लॉट रचने की कोशिश की या नए अफेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो हर इंडियन, हर कोई हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, जो भी हो, उसने उस बात का अपोज किया। आपके लिए ऐसा क्यों है कि आपका रिलीजन नेशनलिटी से पहले आता है? ऐसा हो सकता है और नहीं हो सकता है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन आप ऐसा मैसेज क्यों कैरी करते हैं? मैं नहीं, आपको एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि आप जानबूझकर ये किए हैं, लेकिन आप ऐसे मैसेज क्यों कन्वे करते हैं कि यू केयर फॉर योर रिलीजन देन योर कंट्री? आमिर खान, आपको समझना पड़ेगा, आप एक ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन नहीं है, आप एक एक्टर हैं। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर, मिलियंस ऑफ इंडियंस फॉलो यू, मिलियंस ऑफ इंडियंस कंसिडर यू एज देयर आइडल। सो आप जो भी करते हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं, जो भी कहते हैं, थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ इंडियंस। हो सकता है कि आप ये स्टेप गलती से उठाए हैं, मतलब आप जानबूझकर नहीं किए हैं कि कैसे ये हर्ट करेगा मिलियंस ऑफ इंडियंस को, लेकिन फ्यूचर में आप जब भी कोई ऐसा एक्शन लेंगे तो कुछ सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।